वहीं इंदौर से अगली खबर है, जहां रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने महू के प्रजापति नगर स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें 48 घंटे में दस्तावेज पेश करने की बात कही गई है। बता दें कि सरकारी नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर घर की शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। और ये भी बता दें कि मोहसिन खान के खिलाफ रेप और छेड़छाड़ के साथ धोखाधड़ी के 6 केस पहले से ही दर्ज है। इंदौर से बड़ी खबर, मोहसिन के घर पर अब बुलडोजर एक्शन होगा। मोहसिन का घर, जिसे अवैध बताया जा रहा है, नाले पर यह घर बनाया गया है, सरकारी नाले पर। इसे अब 48 घंटे के भीतर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जाएगा। मोहसिन रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में, जो कि अभी पुलिस रिमांड पर है, 6 केस इस पर दर्ज हुए हैं। एक युवती ने गैंग रेप के भी आरोप लगाए हैं। अब इस मोहसिन के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसका घर 48 घंटों के भीतर बुलडोजर एक्शन करते हुए ध्वस्त किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मिथिलेश का रुख करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी 48 घंटे का समय दिया गया है मोहसिन को मिथिलेश, और घर बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया है सरकारी नाले पर, उस पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। क्या स्थिति है वहां पर मोहसिन के घर पर? मोहसिन के पुश्तैनी घर की जानकारी प्रशासन ने निकाल लिया। बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया मकान पर। नोटिस चस्पा करके जानकारी मांगी गई है कि ये जो मकान का निर्माण किया गया था, इसकी अनुमति किससे आपने ली थी, इस जमीन के दस्तावेज कहाँ हैं, बहुत तमाम जमीन के जो रिकॉर्ड हैं वो मांगे गए हैं और उसके लिए 48 घंटे का समय दिया गया। अगर इन 48 घंटे में जवाब नहीं मिलेगा तो मोहसिन के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, उस मकान को तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अब तक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सरकारी नाले पर ये मकान बनाया गया था, गलत तरीके से मकान बनाया गया था, जिसकी जानकारी महू नगर परिषद के द्वारा मांगी गई है। यानी हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले मोहसिन के घर पर चलेगा निगम का बुलडोजर। तैयारियां पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ जहां पर वो शूटिंग एकेडमी चला रहा था, उस मकान मालिक से भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है कि ये जो एकेडमी जहां पर संचालित हो रही थी, रेसिडेंशियल जो पूरा हिस्सा, वहां पर कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था, जो छत है उस छत पर निर्माण किया गया था, यानी रूफ टॉप पर निर्माण किया गया था, उसकी अनुमति किससे ली गई थी। तो जानकारी मकान मालिक से मांगी गई है, जानकारी मोहसिन के परिवार से मांगी गई है और दोनों जहां पर तैयारी है बुलडोजर चलाने की। यानी पुलिस रिमांड पर मोहसिन है, अब उसके घर पर भी लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ मोहसिन का कबूलनामा भी सामने आ चुका है, जिसमें उसने इस बात को कबूला है कि वो लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था और सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहा था, उनके साथ हैवानियत भी कर रहा था। दुष्कर्म का केस भी दर्ज हुआ है, गैंग रेप की धाराओं में केस दर्ज हुआ है और यहां तक उसने एक लड़की को 15 दिन तक बंधक बनाकर अपने भाई और दोस्त के साथ गैंगरेप किया और लड़की ने मना किया तो प्रेस उसके हाथ को भी जला दिया। गाय का मांस खाने के लिए, यानी बीफ खाने के लिए मजबूर किया। ये वही मोहसिन है जिससे कलावा और भगवा, तिलक और जय श्री राम बोलने से नफरत थी। फिलहाल मोहसिन सलाखों के पीछे था, लेकिन अब एक के बाद एक जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद 7 दिनों की पुलिस रिमांड मिल चुकी है और ये रिमांड और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मोहसिन में कल देर रात मोहसिन के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो चुकी है। मोहसिन सिर्फ दुष्कर्म का आरोपी नहीं है, मोहसिन धोखेबाज भी है, धोखाधड़ी का भी आरोपी है। शूटिंग एकेडमी में जो लोग आते थे उनसे वो बड़े मोटे पैसे लेता था, राइफल दिलाने के नाम पर। किसी को राइफल नहीं दिया, लेकिन लाखों रुपए उनसे ऐंठ लिया, लाखों रुपए ठग लिया। तो हालांकि मोहसिन के खिलाफ बड़ी जांच जारी है। मोहसिन, फैजान, इमरान और दानिश, ये इस पूरे डर्टी पिक्चर के कई सारे किरदार हैं जो बेनकाब हो चुके हैं और एक के बाद एक कई चेहरे बेनकाब होते हुए नजर भी आ रहे हैं। कई सारी तस्वीर सामने आ चुकी, कई सारे वीडियो सामने आ चुके, उसमें साफ समझ में आता है कि मोहसिन किस साजिश, किस षड्यंत्र के तहत ये पूरा रैकेट चला रहा था। और यहाँ के तो एक हिंद रक्षक संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने मोहसिन को गजवाए हिंद का हिस्सा बता दिया है। ठीक है मिथिलेश, बहुत बड़ी बात आपने कही है और यहाँ पर लगातार आप नजर बनाए रखिए। आपको बता दें कि मोहसिन